सती प्रथा, इसका नाम सुनते ही एक भयानक क्रूर परंपरा का चित्र सामने आने लगता है। हम में से आज के जनरेशन के लोगों ने इसको सुना और पढ़ा ही होगा। इस भयानक परंपरा में पति के मर जाने के बाद उसकी पत्नी को अपने पति की चिता पर जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता था और कुछ महिला स्वेच्छा से अपने पति की चिता पर जल जाना पसंद करती थी। कहते हैं कि सबसे भयानक मौत आग में जलने से होता है, क्योंकि इंसान उसमें तुरंत नहीं मरता बल्कि तड़प तड़प के मरता है। फिर भी इस क्रूर परंपरा के नाम पर कई महिलाओं की बलि चढ़ा दी जाती थी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल JPS जोन में। और आज हम आपको सती प्रथा की कुछ अनसुनी घटनाएं बताएंगे और ये परंपरा की शुरुआत कब से हुई और इसका अंत कैसे हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो सबसे पहले सती प्रथा का नाम सुन के जहन में यही आता है कि इस परंपरा का नाम सती प्रथा क्यों है। तो दरअसल इस पटक कथा की शुरुआत तब से होती है जब शिव की पहली पत्नी सती, जो कि दक्ष प्रजापति की बेटी थी, उनका विवाह शिव से होता है। शिव और सती का विवाह दक्ष प्रजापति के सहमति से नहीं हुआ था। कारण ये था कि दक्ष प्रजापति महादेव को पसंद नहीं करते थे। विवाह होने के बाद एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया था, पर महादेव को नहीं बुलाया गया था। लेकिन सती अपने घर के मोह में महायज्ञ में जाना चाहती थी, तो सती बिना महादेव के ही अपने मायके यानी कि दक्ष प्रजापति के घर चली गई यज्ञ में हिस्सा लेने। जब सती अपने मायके आई तो वहां सभी देवता और प्रजा के सामने दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया और सती उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी यज्ञ की आग में जलकर अपना प्राण त्याग कर दिया। इसीलिए अपने पति के लिए जलने की प्रथा को लोग सती प्रथा नाम दे दिए। लेकिन ये सती प्रथा, जो कि पति की मृत्यु के बाद जिंदा ही पति के साथ चिता पर जलना होता है, ऐसा कोई भी परंपरा हिंदू धर्म के शास्त्रों, वेदों, पुराणों में उल्लेख नहीं है। ये इसी कलयुग में इस आडंबर को चलाया गया है। सती प्रथा की पहली घटना का उल्लेख 510 ईस्वी के आसपास गुप्त काल में देखने को मिला है, जब एक राजा गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने चिता पर जलकर अपना प्राण त्याग कर दिया था। फिर इस सती प्रथा का प्रमाण मुसलमानों के आक्रमण के समय देखने को मिलते हैं। काफी शोधों से पता चला है कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल से हुआ है, जब मुस्लिम आक्रमणकारी महिलाओं को लूटकर अरब ले जाते थे या राजाओं के मर जाने के बाद उनकी रानियां जौहर का रस्म अदा करती थीं, अर्थात या तो कुएं में कूद जाती थीं या आग में कूदकर जान दे देती थीं। हिंदुस्तान पर विदेशी मुसलमान हमलावरों ने जब आतंक मचाना शुरू किया और पुरुषों की हत्या के बाद महिलाओं का अपहरण करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया, तो बहुत सी महिलाओं ने उनके हाथ आने से अपनी जान देना बेहतर समझा। उस काल में भारत में इस्लामिक आक्रमणकारी सिंध, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि के क्षत्रिय या राजपूत क्षेत्रों पर ज्यादातर आक्रमण किया करते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के खातिर चित्तौड़ में नरसंहार किया था, तब उस समय अपनी लाज बचाने की खातिर पद्मावती ने सभी राजपूत विधवाओं के साथ सामूहिक जौहर किया था। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए उस स्थान पर मंदिर भी बनाए गए हैं और उन महिलाओं को सती का नाम कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति सम्मान बढ़ गया और सती प्रथा प्रचलन में आ गई। इस प्रथा के लिए धर्म नहीं बल्कि उस समय की परिस्थितियां और ललचाइयों की नीयत जिम्मेदार थी। गुलामी का काल हिंदू स्त्री जातियों के लिए बहुत ही बुरा काल था। ऐसे में उनके पति के मरने के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। उनमें से कुछ महिलाएं तो वृंदावन या मथुरा जैसी जगह जाकर संन्यास ले लेती थीं, तो कुछ को वेश्यालयों में धकेल दिया जाता था। कुछ ऐसे भी समाज के लोग थे जो जबरन ही औरतों को सती होने के लिए मजबूर कर देते थे। फिर इस प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय आगे आए। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को रोकने की प्रेरणा उनको अपने घर से ही मिली। जब वो एक बार विदेश गए थे तो उनके भाई की मृत्यु हो गई
और जिसमें उनकी भाभी को जबरन ही चिता पर उनके साथ जला दिया गया। तब जब राजा राम मोहन राय घर आए तो यह सुनकर बहुत दुखी हुए और इसे रोकने का निश्चय किया। फिर राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के बाद 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर भी ये प्रथा भूली बिसरी कहीं कहीं देखने को मिल ही जाती थी। लेकिन क्या आपको पता है भारत में सती होने यानी कि पति के चिता के साथ महिला को जिंदा जल जाने की आखिरी रिकॉर्डेड घटना कौन सी थी? 80-90 के दशक के ऑडियंस भी यह वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि यह जो घटना थी यह आपके समय की ही है। कल्पना करके देखिए, जब भारत में महिलाएं शासन के सर्वोच्च पद यानी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, जब भारत में महिलाएं भी IPS ऑफिसर बनने लगी थी और आज़ादी के बाद समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके थे, ज्ञान विज्ञान जोर पर था, महिला सशक्त हो रही थी। लेकिन इन सबके बावजूद 1987 में एक 18 साल की महिला अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के सीकर जिले के दिरवारा गांव में राजपूतों के शमशान घाट पर सैकड़ों की भीड़ में एक चिता सजी हुई थी। भीड़ में कई हाथों में तलवार लिए हुए थे। तभी 18 साल की रूप कंवर भीड़ से गुजरकर चिता के पास पहुंचती हैं। चिता पर जो शव रखा था वो कंवर के पति माल सिंह शेखावत का था। कंवर और माल सिंह की शादी महज 8 महीने पहले ही हुई थी। एक बिजनेसमैन फैमिली की कुंवर और माल सिंह खुद BSc के स्टूडेंट और उनके पिता टीचर थे। फिर भी इस अंधविश्वास में सहयोगी रहे। रूप कुंवर सिंह मृत पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता पर जल जाती हैं और भीड़ में जितने भी लोग थे वह इसे रोकने की बजाय सती माता की जय का नारा लगाते रहे। जब यह सब कुछ हो रहा था तब सैकड़ों की भीड़ में किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि एक महिला का अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाना, चाहे मर्जी से हो या इसके लिए मजबूर किया गया हो, यह गलत है, अमानवीय है। रूप कंवर के ससुराल वाले पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जबरन ही उनसे सती बनने के लिए मजबूर किया। ये अलग बात है कि अदालत में यह कभी साबित नहीं हो पाया। आजाद भारत के इतिहास में किसी महिला के सती होने की यह 40वीं और आखिरी घटना थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। देश भर में इस कुप्रथा के खिलाफ आक्रोश दिखा। सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता ने पूरे देश में इसके खिलाफ अभियान चलाया। आक्रोश इतना जबरदस्त था कि तत्कालीन राजस्थान सरकार को सती रोकथाम अधिनियम बनाना पड़ा। इसके तहत सती होने की कोशिश करने या किसी के सती होने के लिए उकसाने पर इसे दंडनीय माना गया और 1 साल बाद 1988 में केंद्र सरकार ने भी इसे संघीय कानून में शामिल कर दिया। पर आज भी दिवराली गांव में और आसपास के इलाकों में रूप कंवर को सती के रूप में पूजा की जाती है। ससुराल में वो जिस कमरे में रहती थी वह अब मंदिर है। गांव के घर घर में देवी देवताओं की तस्वीर के बीच रूप कंवर की भी तस्वीर जगह दिखाई पड़ती है। हालांकि ये अच्छी बात है कि लोगों की सोच बदल रही है, धीरे ही धीरे सही, लेकिन लोग आडंबर को हटा रहे हैं। सती प्रथा के खिलाफ कानून बनने के बाद किसी महिला के अपने पति की चिता के साथ जिंदा जलने की फिर कोई घटना सामने नहीं आई। तो इस तरह से इस क्रूर प्रथा का अंत हुआ। लेकिन आज भी धर्म के नाम पर कई आडंबर भारत में फैले हुए हैं जो कई लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, जिसे समय रहते सुधारने की जरूरत है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और भी नॉलेज से भरी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।